कृष्ण की आपके बाल कृष्ण की अपनो जन्म सुफल कर लीजिए, जन्म सुफल कर लीजिए। श्री यशोदा को परम दुलारो, यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो, गोपिन के प्राणन सो प्यारो। दिन पर प्राण निछावर के आरती पावन कृष्ण की तो तरी बोलने मधुर सुहावे, तो तरी बोलने मधुर सुहावे। सदन संग से रत सुख पावे, सदन संग से रत सुख पावे। सोई सुखती जो इनको न्यावे, सोई सुखती जो इनको न्यावे। अपनो सर्वत जोड़ी आरती बाल श्री राधावर सुधर कन्हैया, श्री राधावर सुधर कन्हैया। ब्रज जन को नवनीत खिवैया, ब्रज जन को नवनीत खिवैया। देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया। अब इनको अपनो कर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की। बलदाऊ तो छोटो भैया, बलदाऊ तो छोटो भैया। हनुमा कही कही बोलत मैया, हनुमा कही कही बोलत मैया। परम मुदित मन लेत भलैया, परम मुदित मन लेत भलैया। या छवि नैनन में भर लीजिए, आरती बाल कृष्ण की। कर्पूरगौरम करुणावतारम सदावतारम सुरजारम सदावसंतम दयालुवंदे। हरे नाम हरे नाम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सारे धर्माणि प्रथमान्यासन्नातैरनादं महिमाना सचन्द्र पूर्वे साधा सन्ति देवाः। नन्दनन्दनाय विद्महे देवकी नन्दनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। श्रीवन्ति कामकुलचम्पकपाटलाब्धे पूर्णावजातकरवीररसालपुष्पे बिल्वप्रभालतुलसीदल। आगरा से बारात लेकर के मथुरा पहुँचे। देवकी वसुदेव का विधिवत विवाह संपन्न हुआ। अब जैसे वसुदेव जी नौ विवाहिता पत्नी को रथ में बैठा कर चले अपने नगर के लिए, कंस स्वयं रथ के ऊपर चढ़ गया और स्वयं रथ का लगान पकड़ लिया। अब जैसे 10 कदम रथ को बढ़ाया, इतने में आकाशवाणी हुई। देवताओं ने आकाशवाणी करके कहा, हे मूर्ख कंस, तू जिस बहन को उसके ससुराल छोड़ने लेकर के जा रहा है, कंस सिद्ध आकाशवाणी ने कहा, जिस बहन को तू ससुराल छोड़ने लेकर के जा रहा है, देवकी का 8वां लाल तेरा काल होगा। तुरंत रथ से कूद पड़ा, निकाला लंबी तलवार और देवकी के बाल को पकड़ के खींचा। काटने जा रहा था गला। वसुदेव जी ने समझाया और वसुदेव जी ने कहा, जाओ मैं सत्यवादी हूँ, मैं वचन देता हूँ, देवकी से तुमको खतरा है नहीं। देवकी के जितने लाल जन्म लेंगे वो एक एक करके सब दे दोगे। बोले भक्तवर भगवान की जय। कंस ने कहा, मैं नहीं छोड़ूंगा। वसुदेव जी ने कहा, जाओ मैं सत्यवादी हूँ, मैं वचन देता हूँ, जितने बालक जन्म लेंगे मैं एक एक करके सब दे दूंगा। और शास्त्र प्रमाण है, जब किसी पापी अत्याचारी ने पतिव्रता के बाल को पकड़ करके खींचा, तब धरती पर भगवान का अवतार हुआ। जब वेदवती के बाल को पकड़ करके रावण ने खींचा,
तो भगवान राम जी आते हैं उसका सर्वनाश करने के लिए। और जब कंस ने देवकी के बाल को पकड़ के खींचा तो हमारे कन्हैया आते हैं उसका सर्वनाश करने के लिए। और जब दुशासन ने द्रौपदी के बाल को पकड़ के खींचा तो भगवान वस्त्र का रूप धारण करते हैं। भगवान का एक नाम है केशव, और केशव शब्द का अर्थ ही होता है केशव अवतित केशवा, जो पतिव्रता नारियों के केश की रक्षा करें उन्हीं का नाम केशव है। और भगवान कौन से नारी के केश की रक्षा करते हैं? सीता, गीता, सावित्री, अनुसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाले के केश की रक्षा करते हैं। शहर की महिलाएं तो केश ही नहीं रखती हैं। शहर की महिलाएं कहती है प्रभु मेरे केश के कारण आपको धरती पे आना पड़ता है, कष्ट सहन करना पड़ता है, तो आप चकाचक अपने बैकुंठ में रहो, अब मैं केश ही नहीं रखूंगी, आपको आना ही नहीं पड़ेगा। अभी तो समय ठीक है, बच्चों को आंचल मिल जा रहा है माँ का। हमको तो लगता है 10-20 साल के बाद जो नए जमाने के नई पीढ़ी में बच्चे जन्म लेंगे उनको आंचल नहीं मिलेगा, क्योंकि जींस में आंचल कहाँ से लाएंगे हैं? जींस में आंचल कहाँ से मिलेगा? पहनावा बहुत बदलता जा रहा है, संस्कार बदलते जा रहे हैं, और यही सारे दुख की जड़ है। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। देवकी वसुदेव को उसने छोड़ दिया, और जब प्रथम पुत्र का जन्म वसुदेव जी लेकर पहुंचे, प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, शर्त के अनुसार लेकर पहुंच गए। कंस ने कहा हमको 8वें से भय है, इससे कोई खतरा नहीं है। इतने में नारद जी आ गए, कंस को भड़का दिया। फिर एक एक करके देवकी गर्भ से जितने बालक जन्म ले रहे थे, पहले को मार दिया, दूसरे को मार दिया, 3 को मार दिया, 4 को मार दिया, 5 को मार दिया, 6 को मार दिया। देवकी वसुदेव को उठा करके जेल में डाल दिया, और 7वें संतान के रूप में साक्षात शेषावतार बलराम जी आते हैं माँ के गर्भ में। पर भगवान ने विचार किया जितने भाई हमारे जन्म ले रहे हैं एक एक करके मामा जी मारते जा रहे हैं, और इस बार बलराम जी आ गए हैं, और कहीं बलराम जी को मामा जी मारना चाहे तो जो काम हमको करना है वो हमारे बलराम भैया ही पूरा कर देंगे। तो भगवान ने अपनी योगमाया को बुलाया और कहा ले जाओ माँ के गर्भ से मेरे बलराम भैया को खींच करके ले जाओ, दाऊ भैया को रोहिणी भैया के गर्भ में गोकुल में स्थापित कर दो, और 8वीं बार को मैं आ ही रहा हूँ। फिर भगवान की योगमाया आती है और देवकी मैया के 7वें गर्भ को खींच करके ले जाती है गोकुल में, महाराज रोहिणी जी के गर्भ में स्थापित कर दिया। इधर कंस को पता चला 7वां गर्भपात हो गया, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बड़ा प्रसन्न हुआ। 8वीं संतान का नंबर आया, साक्षात परमात्मा देवकी मैया के गर्भ में आ जाते हैं। देवकी मैया का तेज बढ़ गया, सारे देवता आकर के स्तुति करते हैं, जिसको गर्भ स्तुति के नाम से जाना जाता है। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिर्निहितम च सत्यम सत्यस्य सत्यमृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम तम शरणम प्रपन्नाः। ब्रह्मादि देवता एक ही श्लोक में 8 बार सत्य शब्द का प्रयोग करते हैं। प्रभु आप सत्य संकल्प हो, आप परम सत्य हो, आप त्रिकाल सत्य हो। कहीं जन्म लेने के बाद अपने मामा जी से रिश्ता मत जोड़ लेना। आप आ रहे हो मामा जी का वध करने के लिए, कहीं रिश्तेदारी मत लगा लेना। सारे देवता सत्य सत्य कह करके प्रणाम करके जाते हैं, स्वागत करके। और आया बढ़िया समय, भादों का महीना, और कृष्ण पक्ष बुधवार के रात्रि में रोहिणी नक्षत्र, और जैसे घड़ी की सुई में 12 बजा, सारे देवता प्रसन्न, मंद मंद फुहारें पड़ रही थी आकाश से, और मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण देवकी मैया के गर्भ से कंस के कारागार में प्रकट हो गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। पर अभी प्रकट हुए हैं, जन्म नहीं हुआ है। 4 हाथ वाले प्रकट हुए। देवकी वसुदेव ने स्तुति गाया, और भगवान ने कहा याद करो पूर्व जन्म में आप लोगों ने तब किया था, मुझे पुत्र के रूप में मांगा था, मैं आपके यहाँ बेटा बन करके आ गया। देवकी वसुदेव ने कहा बेटा बन करके आए हो कि दादाजी बन करके आए हो? बेटा जन्म लेता है तो छोटा सा होता है, 2 हाथ होता है उसके, और आप 4-4 हाथ ले करके आए हो, जवान बन करके प्रकट हुए हो, दुनिया वाले क्या कहेंगे? कन्हैया ने हंस करके कहा देखो माता जी,
आपके जितने बालक जन्म ले एक एक करके मामा ने सबको मार दिया, इसलिए इस बार तो मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। यदि मामा जी आ जाए तो अभी ही काम पूरा कर दूंगा। देवकी वसुदेव ने कहा छोटे हो जाओ। भगवान बोले छोटा तो हो जाऊंगा, फिर मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा, अभी तो हमको गोकुल पहुंचाना होगा। और देखते देखते भगवान छोटा रूप धारण करते हैं और भगवान ने चमत्कार किया, दरवाजा अपने आप खुल गया, जितने पहरेदार थे सब सो गए और छोटे से सूप में टोकरी में भगवान छोटे से कन्हैया रूप धारण करते हैं और वसुदेव जी सिर पे रख करके चल पड़े गोकुल की तरफ। भादों की यमुना बढ़ती जा रही थी, इधर वसुदेव जी भी बढ़ते जा रहे थे। किसी ने वसुदेव जी से कहा क्या डूब करके मरना चाहते हो? वसुदेव जी बोले हमको अपनी चिंता नहीं, हमको अपने सिर वाले की चिंता है। और जो भगवान का चिंतन करते हैं उनकी सारी चिंता भगवान दूर कर देते हैं। भगवान ने चरण बढ़ाया, यमुना ने प्रणाम किया चरण में, और भगवान ने एक पल तो कहते थे भगवान ने यमुना के ऊपर चरण से प्रहार किया। क्यों? भगवान ने कहा हे यमुना, आगे चल करके तुम मेरी पत्नी बनोगी अष्टपट रानियों में, और शादी विवाह हुआ नहीं, शादी की चर्चा हुई नहीं, और हमारे पिताजी की दाढ़ी मूंछ को पकड़ रही हो, खबरदार चरणों में चली जाओ। हर बहू को चाहिए कि वो अपने ससुर जी के चरणों में प्रणाम करें, दाढ़ी मूंछ नहीं पकड़ना चाहिए। और भगवान ने चरण से प्रहार किया, यमुना जी ने चरण में प्रणाम किया और रास्ता दे देती हैं। और वसुदेव जी कन्हैया को लेकर पहुंचे गोकुल में। वहां नंद की पत्नी यशोदा के गर्भ से योग माया ने कन्या ने जन्म लिया था। धीरे से यशोदा जी के बगल में कन्हैया को लेटा दिया, और जो कन्या ने जन्म लिया था माया ने उसको उठा लिए लेकर आए। जैसे मथुरा में प्रवेश किए कारागार में, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पहरेदार जगे, कंस को जाकर के बताया, कंस गिरता हुआ उठता हुआ बार बार आया, और देवकी मैया ने कहा अंत में ये कन्या का जन्म हुआ, इसे तो मत मारो। झपट करके छीन लिया, 7 बार आकाश में घुमा करके चट्टान पे पटक करके मारना चाहा उस कन्या को, योग माया को। वो कोई साधारण कन्या नहीं थी, साक्षात माँ भगवती थी। कंस के हाथ से छूट गई और आकाश में जाकर के अष्टभुजी रूप में प्रकट हुई। और माँ भगवती ने कहा ए पापी कंस, तू मुझे क्या मार रहा है? तुझे मारने वाला कहीं जन्म ले चुका है, तेरा वध करने वाला कहीं जन्म ले चुका है। और वही माँ भगवती विंध्याचल पर्वत पर जाकर के अपना निवास बनाती हैं। आज भी भक्त लोग विंध्याचल में जाते हैं और माँ भगवती के चरणों में वंदन अभिनंदन करते हैं, अपने मनोरथ की पूर्ति करते हैं। प्रेम से विंध्याचल मैया की जय, सच्चे दरबार की जय। अब आइए हम लोग गोकुल में चलते हैं। नंद बाबा की 2 बहनें थी, नंदा और सुनंदा, जो महीनों पहले अपने भाभी की सेवा में लगी थी, 9 लखा हार के चक्कर में। हाँ, भाभी की सेवा में लगी थी। अब दोनों बहनें जैसे अपने भाभी के पास पहुंची तो क्या देखती हैं, छोटे से सामने सलोने कन्हैया लेते हैं। और दोनों बहनें प्रसन्न हो गई, दौड़ करके पहुंची गौशाला में। नंद बाबा गौशाला में बैठ करके मंत्र जप रहे थे। उनके कुल पुरोहित ने उनको मंत्र रटा दिया था, वासुदेव मंत्र, और कहा था सांडिल ऋषि ने कि इस मंत्र का जप करोगे तो तुम्हारे यहाँ साक्षात परमात्मा आएंगे। और नंद बाबा गौशाला में बैठ करके मंत्र जप कर रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन मंत्र भूल गए और पुत्र प्रेम में जपने लगे। अब ही तो भयो नाई, आगे तो पतो नाई। जपना चाहिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, लेकिन पंडित जी की बात याद करके जपने लगे। अब ही तो भयो नाई, आगे तो पतो नाई। इतने में दोनों बहनें पहुंची हैं और नंद बाबा का दोनों बहन पकड़ करके नंद बाबा को झकोर करके कहती हैं भयो भयो। तो नंद बाबा ने कहा का भयो, कहीं लाली तो नहीं भयो? आप दोनों बहनें कहते हैं नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाए, हाथी दिने घोड़ा दिने और दिने पाए।
कन्हैया का दर्शन प्राप्त करेंगे और भगवान के चरणों में आप लोग प्रणाम करेंगे। आप सब बड़े भागी हैं, लेकिन भगवान के जन्मोत्सव में सबको उत्सव मनाना है। आपके यहाँ बच्चे का जन्म होता है तो आपके यहाँ सोहर गाया जाता है, गीत गाया जाता है, लोग नाचते हैं, आनंद मनाते हैं। और हमारे भगवान आ रहे हैं तो सबको उत्सव मनाना है। और सुनो, जो भगवान के जन्मोत्सव में उत्सव मनाएंगे उनके यहाँ कन्हैया आएंगे। हाँ, उनके यहाँ कन्हैया जैसे बालक का जन्म होगा। और जो लोग ताली नहीं बजाएंगे, उत्सव नहीं मनाएंगे, उनके यहाँ कंस का जन्म। जय हो नंद के आनंद भयो कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंदलाल जी के झांकी आवे। नंदलाल जी के झांकी इस व्यासपीठ की तरफ आवे। कौन दियो हाथी घोड़ा, कौन दियो पालकी, कौन दियो हाथी घोड़ा, कौन दियो पालकी, कौन दियो हाथी घोड़ा, कौन दियो पालकी, कौन दियो हाथी घोड़ा, कौन दियो पालकी। चोरन को हाथी घोड़ा मोरन को पालकी, चोरन को हाथी घोड़ा मोरन को पालकी। अरे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंदलाल जी के झांकी व्यासपीठ के पास आओ, जिससे सारे भक्तगण उनके दर्शन कर सकें। आपके पीछे दर्शन करें, उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। लगते हैं कुंवर कन्हैया, लगते हैं कुंवर कन्हैया, गोकुल में बाजे बधैया, लगते हैं कुंवर के साथ गोकुल में बाजे बधैया, बाजे बधैया। बाजे बधैया, बाजे बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया, बाजे बधैया। आप लोग नीचे आ जाए, अगर मेरी आवाज आ रही है
जैसा भी दृश्य थोड़ा सा देर में लग रहा है कि वासुदेव जी नहीं है, आप उनके दर्शन करिए, ठीक महसूस हो रहा है कि वासुदेव जी हैं जो नंदलाल को दिए। बाबा लुटावे अनधन सनवा, बाबा लुटावे अनधन सनवा, बाबा लुटावे अनधन सनवा, बाबा लुटावे अनधन सनवा। मैया लुटावे रो मैया, मैया लुटावे रो मैया, बकुल में बाजे मैया लुटावे रो मैया, कुंवर कन्हैया बकुल में बाजे कन्हैया, कुंवर कन्हैया बकुल में बाजे। अरे द्वारे बजे सहनैया, द्वारे बजे सहनैया, बकुल में बाजे द्वारे बजे सहनैया, बकुल में बाजे बधैया। देखिए, अब भगवान के जन्मोत्सव में सब लोगों को उत्सव मनाना है। थोड़ा जल्दी बनाइए, थोड़ा सा पीछे हो जाइए और सब लोग ताली बजाते हैं झूमते हुए। भगवान के जन्म में कोई शर्म नहीं करेगा, जिसने किया शर्म उसके फूटे करम। माता बहनों से निवेदन है कि आप गोपाल जी का दर्शन नीचे से भी करें, मन उतना मजबूत नहीं है जो उतना ग्रहण करें, वही प्रणाम करते रहे, सब लोग देते रहे। आप नीचे से बाल गोपाल का दर्शन करें। माता बहन धनवंत जी जो आज के जजमान है, मंच पे आवे, आज के जो जजमान है, क्या नाम धनवंत जी, के भाग जागल, अरे ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो, ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो, जुग जुग जिए सोना लगावा, हवनवा के भाग जागल हो, जुग जुग जिए सोना लगावा, हवनवा के भाग जागल हो, ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो, ललना लाल हुई है फुलवा के दीपक, मनवा में आस लागल हो।
गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनो हरिः अथ त्रियाचम्य ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः शुद्धे जलेन हस्तौ प्रक्षाल्यं श्रीकेशाय नमः गोविन्दाय नमो नमः ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतो विवा युष्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि ॐ पुण्डरीकाक्ष पुनातु ॐ पुण्डरीकाक्ष पुनातु पुनातु पुण्डरीकाक्षः ॐ आदित्यावशपोरुद्रा विश्वे देवास पैतृका तिलकं ते प्रेक्षन्तु धर्मकामार्थसिद्धये ॐ वंशी विभूषितकरा नवनीगदा पीताम्बरा गरुडबिम्बफलाधरोष्ठ पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा दरवितनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ध्यानार्थी पुष्पं समर्पयामि। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुतः कृष्णीमातरः शुभं यावनो विदधे सुजगमयः अग्निर्जिह्वा मानवः सुरक्षसो विश्वेन देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं वसेमाक्षभिर्यजतराः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुं सुस्तनोर्भिर्व्यसे महि देवहितां यदायुः। प्रत्यक्षदीपं सन्दर्शयामि दीपान् हस्तौ प्रक्षाल्यः नैवेद्यं निवेदयामि। ॐ नाभ्यः आशीदन्तरिक्षगं शीर्ष्योः समवर्ता पतिभ्यां भो मनसा स्रोत्राद्धा लोकान् न कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्त्याचमनीयं जलं समर्पयामि। मुक्षुद्ध्यर्थाताम्बूलं समर्पयामि। ताम्बूलान्त्याचमनीयं जलं समर्पयामि। कृताया पूजाया साधुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां समर्पयामि। ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सजन्त्रन्त्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतास्तनुवन्ददेव्यस्तवे शङ्खपदक्रमोपनिषदेर्गायन्त्यं सामगा ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्त्यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ति आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यवयसनि अग्निं प्रजां बहुलां मे करोतन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त्वा। सभी माताएं खड़ी हो जाएं। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है नाती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है नाती। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती।
पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गिर पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ओ श्री राम यही घनश्याम यही, यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम रामकारं संसार सारं भजनहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवानी शैतं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुर्सुता त्वमेव, त्वमेव वेदा द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम राम, हरे राम 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 कृष्ण राम राम, हरे राम 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 सीताराम राम, हरे राम राम बोले भागवत महापुराण की जय, श्री व्यासी महाराज की जय, वृंदावन धाम की जय, श्री भीम बाबा की जय। जय जय श्री राधे। आप सभी लोग